जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साल 2023 के पहले महीने के मंथली राशिफल, वो भी कर्क राशि की कैसी रहेगी, धन की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके प्रेम की, स्टूडेंट की स्थिति, संतान की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जितने भी कर्क राशि वाले जातक और जातिकाएं, उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके सारे संकट दूर करे। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो जनवरी के महीने में देखा जाए तो चंद्रमा और केतु केंद्र में बैठे हैं, यानी कि 1 तारीख से लेकर और 10 जनवरी तक थोड़ा सा कर्क राशि वालों को मूड स्विंग की परेशानी रहेगी। नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव विचार आपके मन में आ सकते हैं, यानी मानसिक रूप से थोड़ा 10 दिन आप परेशान रहेंगे। वैसे आपका स्वास्थ्य जनवरी के महीने में बहुत अच्छा रहने वाला है। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य शनि, यानी सूर्य और शनि पिता पुत्र है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद है, और उनकी सुलह कराने के लिए वहाँ पर शुक्र बैठे हैं, यानी त्रिवर्गीय ग्रह का कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में बन रहा है। तो देखा जाए तो आर्थिक रूप से ये महीना 2 भागों में कर्क राशि का जनवरी का बढ़ जाने वाला है। 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक देखा जाए धन की हानि हो सकती है। माता पिता पे धन आपका खर्च हो सकता है, धन के लिए विवाद हो सकता है, या लोहे पे आपका खर्चा हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। 16 तारीख के बाद चीज़ें थम जाएंगी, धन की स्थिति इनफैक्ट और अच्छी हो जाएगी, यानी धन की स्थिति 15 दिन खराब है और 15 दिन के बाद अच्छी है। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव में जनवरी के महीने में चंद्र और केतु दोनों ग्रह विराजमान हैं, और कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि देखा जाए तो जनवरी में 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक परिवार भाव अच्छा है। बस थोड़ा बहुत, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक होते हैं, तो माता को हल्की दर्द की समस्या रह सकती है। और इनफैक्ट क्या है कि जनवरी के महीने में परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा करने वाले हैं आप, ऐसा योग बन रहा है। संतान भाव की अगर हम बात करें कर्क राशि के, तो संतान भाव का भी जो रेशो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से और 20 जनवरी तक देखा जाए संतान के लिए नॉर्मल सामान्य फलदायक रहेगा, कोई इवेंट नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। 21 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक ये जो 10 दिन है थोड़ा संतान के लिए भारी रहेंगे। संतान को एलर्जी की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, या फिर करियर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। करियर बड़ी संतान का नॉर्मल रहने वाला है, यानी करियर के लिए तो ठीक है ये 10 दिन, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इसी प्रकार से स्टूडेंट के बारे में यदि हम चर्चा करें तो स्टूडेंट के लिए 1 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक देखा जाए तो साल की शुरुआत में ही किसी मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन अटेंड करने का योग भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ वाहन स्टूडेंट को सावधानी से चलाना है, ड्राइविंग लाइसेंस और उसके कागज़ कैरी करके रखना, आपका चालान का योग बनता है। साथ ही साथ विद्या के लिए जनवरी का महीना नॉर्मल रहेगा। और मित्रों, ये जो राशि प्रिडिक्शन, मंथली राशिफल की हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं, ये जर्नल है, 60 to 70% लोगों पे सटीक बैठ सकती है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर बिल्कुल 99% सटीकता आए, जो आप मंत्र जाप करें, जो आप उपाय करें, उसका कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हो, उसके लिए 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आपको संपर्क करना। चाहे विदेश में बैठे हो, आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। आप निसंकोच करके आप इस पर व्हाट्सएप करिएगा, तो आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको करेक्ट मंत्र दिए जाएंगे। और मंत्र आप करिए, क्योंकि वीडियो फीडबैक में अपलोड कर करके थक चुका हूं कि आपको बताने के लिए कि ज्योतिष विद्या में अभी दम है, तो इसलिए वीडियो फीडबैक आपको दिए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की नौकरी के बारे में। तो नौकरी में बुध बैठे हुए हैं, यानी 1 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक देखा जाए
पद प्रमोशन के कर्क राशि वालों के अच्छे योग हैं। नए काम का उनको ऑफर प्राप्त होगा या जहां वो काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जनवरी के महीने में नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, ऐसा योग बनता है। तो कुल मिला के नौकरी भाव वंडरफुल है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में। तो 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए तो पार्टनर अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर के करियर में भी ज़बरदस्त उठापटक रह सकती है। बॉस या काम से परेशान रह सकता है जनवरी के महीने में आपका पार्टनर। इसी प्रकार से पति पत्नी की बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक देखा जाए माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपका पार्टनर परेशान रह सकता है। साथ ही साथ आपके पार्टनर का चालान कट सकता है या फिर उनको कोई सरकारी भुगतान करना पड़ सकता है। और पार्टनर के धन हानि के योग हैं, यानी कि जनवरी के महीने में छोटी मोटी धन हानि के योग भी पति पत्नी के बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में, जो अपना काम करते हैं उनके बारे में। तो उनका जो ये महीना है 2 भागों में बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर और 13 जनवरी तक देखा जाए तो काम में बाधा ही रहेगी, ऑर्डर थोड़े कैंसिल रहेंगे, टेंशन ज़्यादा बनी रहेगी। फिर उसके बाद 14 तारीख से लेकर और 31 जनवरी के बीच में देखा जाए तो बिजली मशीनों पे उपकरणों पे आपका धन खर्च जरूर हो रहा है, लेकिन काम की स्थिति नॉर्मल आ जाएगी, काम ठीक ठाक फ्लो से चलता रहेगा। तो कुल मिला के 13 दिन आप ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।